Hello UPSC aspirants. Hope you all are doing well. Welcome to UPSC Postmortem by विशांत। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी शुरू होने वाली है या फिर वो अभी प्रिपरेशन फेज में ऑलरेडी इन है। आप सबसे पहले थंबनेल देख रहे होंगे। थंबनेल में सबसे पहले लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज स्टॉप लुकिंग यूपीएससी पीवाईक्यूज एंड सिलेबस on day 1 of your preparation, right? एंड पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है रिलीव योर स्ट्रेस हियर। ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें जो है क्या मैं इस पॉइंट नंबर 2 को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या मैं इसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो जो है वो बताने वाला हूं? नो, मैं इसमें कोई भी मोटिवेशनल वीडियो जो है वो नहीं देने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे पहले ही बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो जो है वो पड़ी हुई हैं जिनको देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि वो मोटिवेशन देने के बजाय आपसे मोटिवेशन ले लेती है और आपको और स्ट्रेस देती है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसको करने के लिए हमें पॉइंट नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन कि इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और वो पॉइंट जो है आपको सारे मिला के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं आपकी फुल होल जर्नी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन में। माय नेम इज विशांत और मैं जो है ये वीडियो आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए और यूपीएससी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अलाइन कैसे करना है आपने उसके बारे में बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। क्या आपने डे 1 को सिलेबस और पीवाईक्यूज देखने हैं? नो, डे 1 को आपको सिलेबस और यूपीएससी पीवाईक्यूज नहीं देखने हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सारी दुनिया, इवन सारे एजुकेटर्स, बड़े बड़े एजुकेटर्स ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन फेज में आने से पहले ही आप जो है पीवाईक्यूज की बुक ले आइए, अपना सिलेबस की कॉपी जो है अपने टेबल पर लगा लीजिए, आप जो है टाइम टेबल बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। वो सब करने से मुझे ऐसा लगता है एक नेगेटिव थॉट जो है वो माइंड में जाता है, क्योंकि जब हम पहले ही ये देख लेते हैं कि हाँ इतना सिलेबस है, इतने पीवाईक्यूज है, क्योंकि डे 1 को जब आपने पढ़ाई की नहीं है तो आपके वो पीवाईक्यूज वगैरह तो बनेंगे नहीं, तो एक नेगेटिव थॉट जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप 10th 12th में थे और डिग्री में थे, ठीक है, नॉर्मली हम 10th 12th की बात करते हैं, ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप डे 1 को ही, आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में, जिस भी ट्यूशन में जाते थे, आप वहाँ पे डे 1 को ही आपको वहाँ पे टीचर बताते होंगे, चैप्टर्स के नाम बताते होंगे और समथिंग आपको जो है सब्जेक्ट नेम पता चलता होगा और कुछ भी, लेकिन आप जो है पहले ही दिन जो है फर्स्ट डे ही, अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई, इतना स्ट्रेस लेके आप डे 1 को ही जो है ये चीज़ पहले देखने लग जाते थे, सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, या आप सबसे पहले जो है सब्जेक्ट का नाम देखते थे, सब्जेक्ट से फेमिलियर होते थे। मैंने जहाँ तक पढ़ाई की है हम तो सब्जेक्ट से फेमिलियर, इवन कि अगर मैं सीधे बात करूँ, हमें सिर्फ सब्जेक्ट पता होता था। मैं 12th में था, नॉन मेडिकल मेरा सब्जेक्ट था, मुझे पता था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो थे, ये 3 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। फिजिक्स में क्या है क्या नहीं है, मैथ्स में क्या है, अरे यार कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सब की सब पता चल जाती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ डे 1 को अगर हम ये थॉट हमारे दिमाग में आ गया ना, ये पीवाईक्यूज और सिलेबस देखने से कि हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मैं गारंटी, आई कैन गारंटी, ये एक बहुत ही नेगेटिव थॉट है और ये थॉट आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा और आप कभी भी आईएएस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट है। आपको कभी भी डे 1 पे नहीं देखने हैं पीवाईक्यूज। आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है या नहीं करनी है, और सबसे पहले ये मोटिवेशनल वीडियो जिसमें बोलते हैं इतनी मेहनत करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रात भर बंदा पढ़ाई कर रहा है, वो कर रहा है, अरे यार तुम्हें क्या पता वो वीडियो खाली बनाई हुई है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
आप इसको टोटली टोटली एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लेकर चलिए, नॉर्मल एग्जाम की तरह लेकर चलिए। कोई भी आपको इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हवा हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लेकर चलिए और पहले ही डिसाइड कर लीजिए 2 अटेम्प्ट देने हैं, 1 अटेम्प्ट देना है। फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हैं वो अपने डिसाइड कर लीजिए, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट। मैं तो बोलता हूँ 3 पर जाने की सोचो भी नहीं, 1 या 2 में करना है, बस बात खत्म। और ये लिख कर एफिडेविट बना लो, अपने दिमाग में घुसा लो कि 4th अटेम्प्ट तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा, क्योंकि ये पूरी आपकी एनर्जी जो है ड्रेन कर देगा। मुझे पता है कि 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में भी लोगों के होते हैं यार, नहीं है ये उतना वर्थ, ये एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसको जो है इतनी अपनी ज़िंदगी दे दें। ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे करने के लिए, इतनी ईजी जॉब से इतना ईजी पैसे कमाने का तरीका है, और आप ये सोच रहे हैं कि ये आईएएस बन के बहुत ही ज़्यादा कोई जो मोटिवेशनल वीडियोस में दिखता है दे आर बस भगवान ही बन गए। अरे नहीं भाई साहब, नहीं। बात वही है, एक मुहावरा है, ग्रास लुक्स ग्रीन फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ी को अंदर जो बैठा है, बाहर वाले लोग उसको देखकर जल रहे हैं कि हमारे पास भी होती, लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो भी जल रहा है कि वैसे, लेकिन आपको उसकी जलन नहीं दिख रही है, वो कैसे जल रहा है। वो बेचारा इतना परेशान है कि वो रोता है रात को बैठ के कि किस मुसीबत में फंस गया मैं। तो इतना कुछ नहीं है, लगाइए आप 1-2 अटेम्प्ट्स लगाइए, इतना ज़्यादा इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि सिलेबस और पीवाईक्यू जो है हमको देखने हैं या नहीं देखने। डे वन को हमको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। तो डे वन को हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नेम ऑफ द सब्जेक्ट से जो है फैमिलियर होना है। जैसे आपको पता है आईएएस की प्रिपरेशन में आपके पास जो है कुछ आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करने का एक सीक्वेंस होता है। फर्स्ट नंबर पे आपने क्या प्रिपेयर करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है आप, ये अपने मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके 6 सब्जेक्ट्स है, इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि मुझे अपना कौन सा सब्जेक्ट जो है इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स के नाम है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है। तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, दिन के आप 2 सब्जेक्ट करिए, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का नॉर्मली आपको 1 मंथ आप रखिए, 1 मंथ मुझे लगाना है, ठीक है। हर एक बुक की, हर एक सब्जेक्ट की आप कोई भी बुक, जो कि आप सबको पता होगा, हैवी बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए जो भी है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो हम फिर कभी डिसाइड करेंगे, वो मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट कभी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बस मेन एक मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हमें जो है ये सब्जेक्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब आप पहले ही दिन उसके जो है ज्योग्राफी के पहले आप एमसीक्यूज उठाएंगे, पहले आप पीवाईक्यूज लेंगे, उसको सॉल्व करने लग जाएंगे, नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा। बोल रहा हूँ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कम से कम 2-3 महीने के बाद करना है, कम से कम 2 महीने, 3 महीने के बाद। जब आपके 1-2 सब्जेक्ट, एक, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप फर्स्ट डे ही उसको करोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि आपका एक सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा। चाहे फिर आप कितना भी सब्जेक्ट पढ़ो, कितना भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि मुझसे शायद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी एग्जाम है। इसको जो है इतना स्ट्रेस में लेने की जरूरत नहीं है। आगे आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। अच्छा, कुछ लोग अपना जो है, इससे आपका नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा। नेगेटिव माइंडसेट करते हुए आप जो है जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते वक्त आपका जो है एक सबकॉन्शियस आपको देगा एक सिग्नल। क्या देगा कि ये शायद टफ है। आप नॉर्मल चीज़ें भी पढ़ रहे होंगे ना, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है कि सिक्स्थ क्लास मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है, एक दिन मैं पढ़ रहा था, बट विद दिस माइंडसेट कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, ठीक है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं पहली हाफ पैराग्राफ को मैंने 1 घंटा लगा दी यार। सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी, कैन यू इमेजिन। मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई की है, अच्छी अच्छी डिग्रीज की हैं,
उसके बाद मेरे को एक 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। मैं हैरान हो गया। मैं कोचिंग भी करवाता था, ठीक है? लगा फिर मैंने उसको दूसरे माइंडसेट से पढ़ा। मैंने कहा जब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर मैंने उसको छोड़ दिया उस टाइम पे, ठीक है? फिर मैं थोड़ी देर के बाद वापस आया और फिर मैंने उसको इस वे में पढ़ा कि ये मुझे किसी को पढ़ानी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर पढ़ने में मुझे 5 टू 7 मिनट्स लगे और इतना क्लियरली मुझे वो समझ आ गया, ठीक है? कि क्योंकि जब हम अपने टाइम पे 6th क्लास में पढ़ते थे तब तो हम उस वे में नहीं पढ़ते हैं कि समझने, हम तो क्वेश्चन आंसर्स टाइप लर्न करवाते थे उस टाइम पे। आज के तो पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग है। उस टाइम पे बस टीचर जो है क्वेश्चंस लिखवा देते थे, आंसर्स जो है लर्न करते थे, ठीक है? पढ़ने का तरीका जो है हमको बड़ी क्लास में पता चला। तो फिर जब मैंने मतलब मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इतना मैंने जो है 6-7 साल मैंने कोचिंग करवाई हुई है, ठीक है? मैं फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है बड़ी क्लासेस को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग से निकाल लो कि हम ये किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट की तरफ पढ़ो, ठीक है? तभी जाके आपका जो है दिमाग में वो चीज़ घुसेगी। और दूसरा, डे वन से ही आपको ये नहीं करना है, क्या करंट अफेयर्स आपको नहीं करना है। करंट अफेयर्स मैंने देखा है बच्चों को करंट अफेयर्स के नोट मेकिंग कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, 3-3 4-4 घंटे करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अरे नहीं करना है भाई साहब। अभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ा, आपने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी, आपको कहाँ से न्यूज़पेपर समझ आएगा भाई साहब? कहाँ से न्यूज़पेपर समझ आएगा? और जिस टाइम आपको न्यूज़पेपर पहले कुछ दिन में समझ नहीं आया ना, आपको हमेशा के लिए न्यूज़पेपर से नफरत हो जाएगी। नफरत मैं बोल रहा हूँ, मत पढ़िए। सारे एजुकेटर्स बोल रहे हैं डे वन से पढ़िए, डे वन से पढ़े। अरे क्या पढ़े यार? नहीं पढ़ना है आपने डे वन से, वो भी 2-3 महीने के बाद, जब तक आपकी कम से कम तीन तीन मेन कंपोनेंट जो है आपके हो नहीं जाते, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तब जाके आपको न्यूज़पेपर समझ आएगा। अब सारे बोल रहे हैं कि भाई साहब आदत लग जाएगी। तब तो आपको, अगर आप 2-3 महीने पहले पढ़ेंगे, आपको आदत नहीं लगानी, हमें आदत, हम बाद में आदत लगा लेंगे। हमारा साल 1.5 साल के बाद एग्जाम है, हम बाद में आदत लगा लेंगे। नहीं पढ़ना है हमको बिना कोई भी मेन, यार बेस ही आपका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? एक मकान की फाउंडेशन में नीचे सारा पानी है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी सीमेंट डालते रहो, आप बोलोगे कि वो जो है वो खुद ही उसको पकड़ लेगा, उसको आदत हो जाएगी। नहीं चाहिए हमें आदत, हमें पूरा बेस बनाना दो। कुछ नहीं होता है, 2 महीने 3 महीने बाद हम, 3 महीने में आपके 2 ढाई 3 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी न्यूज़पेपर को आपको 10-20 मिनट देने हैं बस। लोग बोलते हैं 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर नहीं, ओनली हेडलाइंस। अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। दुनिया में चल क्या रहा है आज जो है, अपने मोदी जी नॉर्वे गए हैं, स्वीडन गए हैं, कहाँ गए हैं, जहाँ भी बस क्या करने गए हैं, 1-2 पॉइंट्स, बस ये एक होता हल्का सा आइडिया। आज जो है ट्रम्प दादू आपके जिनपिंग के पास गए हैं, ठीक है? चाइना गए हैं, क्या करने गए हैं, ताइवान का ये छोड़ दिया है उन्होंने अपना, जो भी है, ठीक है? दूसरा अपना वो जो है वो टैरिफ है या कुछ भी है, कहीं पे अपना फ्लड आ गया है, कहीं पे कुछ, बस क्या रीज़न है? इतना नहीं डीप जाना है, इतना डीप नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको बाद में मैगज़ीन पढ़नी है। अब यहाँ पे होगा क्या? ये मैगज़ीन पढ़ने के, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप ये न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन तब भी अगर आप 10 मिनट हाइलाइट्स देते हो नॉर्मली, नॉर्मल। यार आप मुझे बताओ एक चीज़, न्यूज़पेपर हमको क्यों बुरा गंदा लगता है? क्यों यूपीएससी एस्पिरेंट को हमेशा न्यूज़पेपर से प्रॉब्लम होती है? क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वो उसको एज ए सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहा है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहा है। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट की। यार आप मुझे एक चीज़ बताओ, चाचा चौधरी की मैगजीन और जो गांव के बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, आपने उनको देखा कभी? वो बचपन से जो है, चाहे वो 8वीं तक क्लास गए हों, चाहे उनको कुछ, अखबार उनके हाथ में हमेशा होता है। मतलब वो पेड़ के नीचे चौराहे पे चौक पे 3-4 बूढ़े जो हैं बीड़ी फूकते हुए, सिगरेट फूकते हुए, हुक्का पीते हुए कितने जमानों से अखबार पढ़ रहे हैं।
तो मतलब कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है अखबार पढ़ना? उन लोगों ने तो कोई पढ़ाई नहीं किया, उनको अखबार पढ़ना अच्छा लग रहा है, और हम लोग इतना पढ़ाई करके बैठे हैं, हमें अखबार पढ़ना जो है बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वी आर टेकिंग न्यूज़पेपर एज ए सब्जेक्ट, न्यूज़पेपर एज ए सब्जेक्ट नहीं करना है। दिस इज नॉट एनी सब्जेक्ट, दिस इज ओनली अवेयरनेस। अवेयरनेस इस फोमो में मत पढ़ो कि मैं न्यूज़पेपर से कोई भी पॉइंट मेरा छूट गया तो वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, वही एग्ज़ाम में आ जाएगा। नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा। वो स्ट्रेस में नहीं पढ़ रहे हैं बूढ़े लोग, ओल्डर पीपल नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इन स्ट्रेस। वो एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। अब तो आप क्यों पढ़ रहे हो? वो एक खबरों के तौर पे पढ़ रहे, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, तो ताज़ा खबर के तौर पर ही पढ़ो। सब्जेक्ट के तौर पे अगर आपको पढ़ना है, ये आपने बाद में पढ़नी ही है। इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। बहुत ही इजी वे है इसको भी पढ़ने का। बंदे ये सोच रहे हैं यार मैगजीन, मैगजीन के मैं अपने जो है नोट्स बना लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। यार क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं बच्चे। आप एक काम कर सकते हैं, 10-20 मिनट का डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लो, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ताकि जब आप ये मैगजीन मैगजीन जो है, आप ये मैगजीन पढ़ें, तो आप इन वर्ड्स से ऑलरेडी फेमिलियर हो, आपका माइंड कि हाँ ये वर्ड, बस वर्ड्स देख लो आप कि ये वर्ड जो है ये न्यूज़पेपर में, हाँ आज ये स्पेशीज का नाम आया, हाँ ये स्पेशीज जो है कहीं सुनी हुई है, न्यूज़पेपर में थी। ठीक, खाली इसके लिए मैं तो बोल रहा हूँ मत ही पढ़ो न्यूज़पेपर, कोई जरूरत नहीं, मैगजीन पढ़ रहे हो चल जाएगा आपका काम। हाँ लेकिन तब भी अगर आपको जो है आगे काफ़ी चाहते हो न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत ही फोमो है या कुछ भी है, हार्डली 10 मिनट्स और काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो कि काफ़ी एक्सप्लेन करके जो है अपना जिस्ट निकालते, एक जिस्ट के तौर पे बड़ा बच्चे जो है परेशान, जिस्ट दे दो, जिस्ट जिस्ट दे दो, जिस्ट के तौर पे परेशान रहते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है, क्या करना है, आराम से जो है इसका आप डीएनए देख सकते हैं। ठीक है, मैगजीन देख सकते हैं। अब टाइम टेबल आपको डे 1 को नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। टाइम टेबल आप इतना स्ट्रेस में बनाते हैं, इतना स्ट्रेस में कि आपको खुद नहीं पता होता है कि ये मैंने फॉलो करना नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं टाइम टेबल फॉलो होता है, कोई भी नहीं। ठीक है, 0.001% भी बच्चे टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, करना क्या है, आपने आपने एक सब्जेक्ट पकड़ना है। इतना आपको पता चल गया कि ये जो है ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी दो के कम्बिनेशन को आप ले लो। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट लेना ये ले लो, पॉलिटी हिस्ट्री लेना ये ले लो, या पॉलिटी एंड इकोनॉमी लेना ये ले लो। कोई भी आप 2 सब्जेक्ट का ले लो, और आप रखिए कि मुझे, मान लीजिए इकोनॉमी एंड पॉलिटी आपने ले लिया, 4 घंटे मुझे दिन को इसको देने हैं, 4 घंटे इसको देने हैं। इसी में आपको सब कुछ करना है, इसको पढ़ना है, लेक्चर देखना है, क्या करना है। ये नहीं कि एक एक पूरा पूरा 24-24 घंटे, 10-10 घंटे जो है एक सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, लास्ट में देख रहे हैं कितनी एफिशिएंसी थी, 2 पेज भी नहीं मुश्किल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, हमको पूरी जिंदगी तक पेपर नहीं देना है। 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बाद। अगर कोई 21-22 की उम्र में कर रहा है, 25 तक देख लो हो जाए। ठीक है, और यूपीएससी को भगवान मत बनाओ, नॉट योर गॉड। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है अच्छा करने के लिए। ठीक है, और ये रीलबाजी के चक्कर में, रीलबाजी ने जो दिमाग खराब किया हुआ है, इसको छोड़ दो। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखा हुआ है जो कि सच में आईएएस बन के रो रहे हैं। को कितने आईआरएस ऑफिसर्स हैं जो रिजाइन मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया, अंदर जाके चख लिया उन्होंने स्वाद। तो मतलब कि आईआरएस बनना है यार, कैन यू इमेजिन कि आईपीएस लोग छोड़ रहे हैं, आईपीएस छोड़ रहे हैं। अभी वो जो हमारे एक ऑफिसर हैं, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में वो चले गए, मतलब रैंक ला के
21 और 20 समथिंग कुछ उनका रैंक था, आईएएस, प्रॉपर आईएएस। छोड़ दिया। और ना अपनी फील्ड, क्या ना एजुकेटर ना कुछ कुछ नहीं, टोटली फील्ड चेंज कर दी। म्यूजिक। वहां पे देखिए यूपी में आईएएस ऑफिसर नौकरी के साथ खेल रहे हैं। क्यों? एक्टिंग करनी है भैया, एक्टिंग। तो दिस इज नॉट गॉड, नॉट गॉड। अब देखिए कुछ मिथ्स हैं। आपने टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बना। अब कुछ मिथ्स हैं इसके। क्या हम प्रीलिम्स और मेंस जो है इकट्ठे कर सकते हैं? नो। बहुत सारे एजुकेटर आपको बोलेंगे हाँ इकट्ठे कर लो, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ होती है, वो होता है, ये होता है, कंबाइंड स्टडी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दिस इज योर फाउंडेशन, दिस इज योर फाउंडेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज योर फाउंडेशन फॉर योर न्यूज़पेपर, for your mains, for your mains. And this is actually exam. Prelims not exam. Prelims no exam. This is only eligibility to download your admit card. Entrance मतलब इससे आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, किसमें? मेंस एग्जाम सेंटर में। तो नहीं करना है आपको इतना, 200 में से 80-90 नंबर लाने हैं, 85 to 90 बस। तो इतना ज़्यादा आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 6 सब्जेक्ट अच्छे से तगड़े से तैयार हो गए, आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। इसमें इतना डूबने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपको यही करवाएंगे, बच्चे इसमें इतना डूबे रहते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कंबाइंड स्टडी नहीं है, सेपरेट स्टडी है। सब फालतू का बकवास है, सब फालतू का बकवास है कि कंबाइंड स्टडी होती है। नहीं होती भैया। जो भी बोल रहा है समझ लो, गाली निकालो उसको एक कमेंट में। सेपरेट स्टडी है। अब मैंने यहाँ पे मेंस के सब्जेक्ट्स लिखे हैं, नॉट सिलेबस, नॉट सिलेबस। दिस इज नॉट सिलेबस, दिस इज ओनली नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है। कितने पेपर्स हैं इसमें? 7 पेपर है। ऐसे GS1, GS पेपर 1, GS पेपर 2, 3, 4, ये नहीं देखना। एक पेपर, 2 पेपर, 3, 4, 5, ऑप्शनल का 1 और 2, ये 2 ऑप्शनल के। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना है। और आपके क्या है, 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर्स हैं, एक इंग्लिश और एनी 1 इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम 8th शेड्यूल। ठीक है। देखिए न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के आपको नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। करंट अफेयर्स मैगजीन के आपको नोट्स नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंस का सिलेबस है वो आपका प्रॉपर स्टैटिक का बहुत सारा मेजर पोर्शन है, बहुत सारा मेजर पोर्शन। ठीक है। वो आपको मेन करना है। और आपको आजकल तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है अपनी मेंस की बुकलेट्स हैं जिसमें प्रॉपर स्टैटिक का ही मेन पार्ट होता है। आपको हर टॉपिक के ऊपर 12 12 से 15 वर्ड्स चाहिए, ओनली 12 से 15 वर्ड्स। और इन 12 से 15 वर्ड्स के साथ आप खेल सकते हो, इन 12 से 15 वर्ड्स के साथ आप खेल सकते हो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। 150 से 250 वर्ड्स क्या होते हैं यार, कुछ भी नहीं होते। आपने एक वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, इनके आगे एक एक लाइन लिख देनी, बस। कुछ नहीं करना है। 12 से 15 कीवर्ड्स बनाने हैं आपको, 12 से 15 कीवर्ड्स आपको टॉपिक्स के ऊपर जो है याद होने चाहिए। नहीं है एवरीथिंग अंडर द सन नहीं पढ़ना है, नहीं 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 पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और आपको, आप जब सिलेबस देखेंगे आफ्टर 2-3 मंथ, जब आपकी मेन बुक्स जो है आपकी
कुछ 3-4 बुक्स जो है आपके सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जब आप सिलेबस देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। डे 1 से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस करके आया है, एमडी करके आया है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, कोई सीए है, कुछ भी है, नहीं करनी है। या जब तक आपके दिमाग में कंटेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं आपके दिमाग में, तो खाली क्या लिखोगे? जब नहीं लिख पाओगे तो सोचोगे यार, जो कॉन्फिडेंस इतने डिग्रीज करके जो बना हुआ है वो तो मलियामेट हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा उस कॉन्फिडेंस का। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं करना है। 12-15 हाउ क्लाउड इज फॉर्म, या कुछ भी कोई भी टॉपिक, 12-15 कीवर्ड, और इसको एक बहुत ही बड़ा एग्जाम मान के मत चलो। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम बहुत बड़ा एग्जाम मानते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके जो है हमको डे ड्रीमिंग में शुरू हो जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ से मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, हम डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे। डे ड्रीमिंग करते हुए हमको लगता है कि भैया हम तो इतना पढ़ रहे हैं लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। तो नेगेटिव माइंडसेट जो है, हर रात को नेगेटिव माइंडसेट के साथ हम सोएंगे। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, बड़ा एग्जाम नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप 12th का बोर्ड का एग्जाम देते थे, और जो भी वट एवर, अब ये नहीं बोलना कि मैं 12th के बोर्ड के एग्जाम को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। भाई साहब, 12th का बोर्ड का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम इतने इतने मेंटली जो है हमें नहीं पता होता है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को पता होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। तभी जिनको नहीं पता है 12th में कैसे पढ़ाई करनी है, वो लोग भी आईएएस कर रहे हैं, वो लोग भी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, जिन लोगों को के 12th में 10th में बहुत कम मार्क्स थे। क्यों? रीज़न यही है क्योंकि हमने अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया होता है। हमारे पास खोने के लिए कॉन्फिडेंस है, उन लोगों के पास खोने के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं है। वो एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इतने डॉक्टर, सीए, इंजीनियर ग्रेजुएट होकर क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं कि शायद ये वर्ड यहाँ पे है, ये शायद हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, शायद इस वर्ड का ये मतलब नहीं, कुछ और ही मतलब होगा, शायद कुछ छूट ना जाए, फोमो में जी रहे हैं। सौ चैनल जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखे हुए हैं, चैनल, सौ चैनल ज्वाइन करके रखे हुए हैं, कुछ मिस ना हो जाए, मेरे को कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ जिस्ट मिल जाए, कहीं से कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ मेरा छूट नहीं। अरे यार, अपना सब्जेक्ट मेन पहले क्लियर करो, मेन सब्जेक्ट अपना क्लियर करो, उसके बाद सीधा आपके पास कोई भी पब्लिकेशन है, चाहे दिशा पब्लिकेशन है, और कोई भी आपके जो है टॉपिक वाइज आपके पीवाई क्यूज लगा लो। अगर आपके वो, अगर आप 100 एमसीक्यूज कर रहे हो, 100 पीवाई क्यूज कर रहे हो, आपके 70-80 क्लियर हो रहे हैं, भाई सब बस काफ़ी है, काफ़ी है, नहीं करने हैं उसके आगे। आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया, टाइम टेबल बना लो, रिविजन मार लो, रिविजन बार बार करो। अरे यार, बार बार तो तब करोगे ना जब आप एक बार पूरी किताब एक बार जो है कर लोगे। एक बार आपने पूरी किताब की नहीं है, 4 पेज आपने टोटल पढ़े हैं, 4 पेज पढ़ के आप जिस टाइम जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसी टाइम आंखें बंद करके खुद को पूरा स्कैन कर दो, स्कैन पूरा अपना वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी में उसको स्टोर कर लो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक में रहते हैं। 10th 12th में भी ऐसे करते थे कि ये नहीं मिला, 12th अगर मेरी नहीं हुई तो मैं जो है, मैं ज़िंदगी का जो है मेरा, उसमें हम कोई रील देखते थे क्या? मुझे एक चीज़ बताइए आप, जब हम 12th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे और कोई भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे, हम उस टाइम रील्स देखते थे क्या? नहीं देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ज़माने में रील्स वगैरह का ये चलन था नहीं, नहीं था ना। तो जब उस टाइम हम नहीं देखते थे, हम कितने फ्री माइंड से पढ़ते थे, दोस्तों के साथ भी घूम रहे हैं, कॉलेज स्कूल से भी बंक मार रहे हैं, ट्यूशन से भी बंक मार रहे हैं, तब भी जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो जब मार्क्स आ रहे थे तो इसका मतलब कि उस टाइम पे हम जो है इतने दबाव में नहीं पढ़ रहे थे ना, इतने पैनिक मोड में नहीं पढ़ रहे थे ना। डॉक्टर तभी हम बने ना, इंजीनियर हम तभी बने ना। समझ नहीं आ रहा है, फ्री माइंड से पढ़ नहीं रहे हैं, बस पैनिक मोड में रहते हैं। 24 घंटे जो है अपना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अगर ये आ गया तो वो आ गया, तो वो आ गया एग्जाम में, वो आ गया, अरे आ गया तो आ गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कुछ छोड़ना भी तो है। क्यों आपको क्या 200 में से 200 नंबर लाने हैं? नहीं लाने हैं। वो आ गया तो छोड़ दो, वो आ गया तो छोड़ दो, नहीं आ रहा है।
बस अगर ऐसा एग्ज़ाम में आ जाए, अगर वैसा एग्ज़ाम में आ जाए, इतनी टेंशन लेके पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये 100 वीडियो जो 100 चैनल जो आपने ज्वाइन करके रखे हुए हैं, इनको आप जो है इनको आप छोड़ दो। इनको आप सबसे पहले डिलीट मारो, इनको लीव करो आप। सबसे पहले आप लीव करो, ठीक है। दूसरा, ये मोटिवेशनल वीडियोस को नॉट इंटरेस्टेड कर दो यूट्यूब पे। नॉट इंटरेस्टेड कर दो अभी के अभी। इस मोटिवेशनल वीडियोस वाले जो भी आपको आते हैं, माइंड रिलैक्स करो अपना, माइंड रिलैक्स। दिस इज ओनली एन एग्जाम। फाइनेंस, एक चीज याद रखना, एक कहावत है, पैसा होता है तो सब होता है। एक्चुअली कहावत कुछ और थी, चलिए छोड़ दिया उसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लाइफ में है मनी। ये कैसे आपके पास आएगा, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए बस। मनी इज पावर। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, आईएएस बन जाओ तो ये हो जाएगा लाइफ में, अरे यार 1000 मुसीबतें आएंगी, उसके साथ लाखों मुसीबतें आएंगी। लास्ट में मैं आपको सीधा एक बात बोलता हूँ, ये जो मैंने इतना ज्ञान आपको दिया है, इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। नहीं करेंगे, फिर से आप दोबारा मेरी वीडियो देखने के बाद फिर से आप वीडियो देखना शुरू कर देंगे दूसरे लोगों की, जहाँ पे ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। नोटबुक पे नोट्स बनाऊँ, उस पर ये बनाऊँ, शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, जिस्ट बनाऊँ, 1 पेजर नोट्स बनाऊँ, वो करूँ। यार बेसिक सिलेबस आपका पहले पूरा कर लो, फिर बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हो जाएंगी। बेसिक सिलेबस अपना कर नहीं रहे हो, बाकी ज्ञान जो है दुनिया का ले रहे हो। वही बात मेरी याद रखो, 10-10 8-8 घंटे भी हम 12th में पढ़ते थे ना। चलिए इंजीनियरिंग अपना ग्रेजुएशन का तो छोड़िए, उसमें तो 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम ही पढ़ते हैं लगभग सारे, पूरा इंडिया ही लगभग। 12th में तो पूरा साल पढ़ते थे ना, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द लोग पूरा साल पढ़ते थे, तो काफ़ी अच्छे से जो है हम पढ़ाई करते थे, स्ट्रेस फ्री माइंड से करते थे, ठीक है। ऑनलाइन वाले ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन वालों को ज़्यादा एडवांटेज है, ऑफलाइन वाले ये सोच रहे हैं कि मैं आज जाऊं या नहीं जाऊं, घर पे बैठूंगा 2 घंटे का मेरा जो है ट्रैवल बच जाएगा, वो होगा, ये होगा। यार माइंड रिलैक्स करो, सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर करो, माइंड रिलैक्स। माइंड रिलैक्स, डोंट थिंक एग्जाम इज बिग। एग्जाम इज नॉट बिग, एग्जाम इज नॉट बिग, यू आर बिग, यू आर। जो ताकत आप में है वो किसी में भी नहीं। पावर, यू इज पावर, यू आर ग्रेट। और ये सिर्फ बोलना नहीं है, मेरी ये मोटिवेशनल जो है ये ऐसे नहीं आएगी जब तक आप अपनी बेसिक चीज़ें नहीं करेंगे, अपने PYQs, उसके बाद जब इनमें से आप कम से कम 4 सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे और उन 4 के PYQs नहीं लगाएंगे, तब तक जो है आप नहीं करेंगे। और इनको कैसे करना है, क्या करना है, इस चैनल पे जो है ये कंपोनेंट मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। बाकी के बारे में बाद में देखेंगे हम। तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है, सिलेबस नहीं देखना है, PYQs नहीं देखने हैं डे 1 को। इन सब चीज़ों को छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो सीधा हम ज्योग्राफी लेक्चर के ऊपर, वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट होल ज्योग्राफी ऑन दिस चैनल, होल ज्योग्राफी। थैंक यू, माय नेम इज विशाल।